बैक टू द रिंकी डायरीज। तो आज का एपिसोड है थिंग्स डोंट गो एज आई प्लान। यस गाइस, हम इतना कुछ प्लान कर लेते हैं, इतना कुछ सोचते हैं, लेकिन जब उसी तरह से चीज़ें चलती नहीं हैं तो वो सारा प्लान एक स्ट्रकनेस की तरह हमारे अंदर भर जाता है और फिर हम इतना गुस्सा आने लगता है और फिर हम अपना गुस्सा हर एक छोटी चीज़ पे, हर एक छोटी सिचुएशन पे, हर किसी पे, अपने घर वालों पे, बाहर वालों पे, एक्चुअली बाहर वाले तो रीज़न भी बन जाते हैं इस चीज़ का, तो हम उन पर ये सब ऐसे बारिश की तरह बरसा देते हैं, बट उसमें हमारी भी गलती नहीं होती है। तो ऐसे ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जो हम प्लान करते हैं वैसा कुछ प्लान चलता ही नहीं है, और मुझे लगता है ये चीज़ें हम में से हर किसी ने फेस भी की है और करते ही हैं, और इसमें हमारी गलती नहीं है। एक्चुअली हमारी जो इमेजिनेशंस हैं, हमारे गोल्स हैं, हमें उन्हें प्लान करना बहुत पसंद है, लेकिन क्या हम उसके लिए उतना वर्क करते हैं? क्या हम उसमें उतने एफर्ट्स डालते हैं? मुझे लगता है कि नहीं, और अगर हम डालते भी हैं तो हम उस तरह से नहीं डाल पाते जिस तरह से हमें उसका रिजल्ट चाहिए। तो ऐसे ही मेरी भी जर्नी है, मेरी भी स्टोरीज़ है। तो मैंने भी बहुत कुछ सोचा था कि मैं ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, हालांकि उसमें बहुत सी चीज़ें पूरी भी हुई, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर उसी जगह पे थम जाती है, क्योंकि हमारे जो एफर्ट्स है शायद उससे मैच नहीं कर पाते, या फिर डेस्टिनी का कुछ और ही प्लान होता है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी बहुत चीज़ें हुई है, जो कि मैं स्टोरी में कुछ कुछ चीज़ें बता दूँगी, लेकिन कुछ बहुत सी चीज़ें हैं वो तो मैं इन फ्यूचर बताऊँगी। जो जो हम सोचते हैं वैसा वैसा कभी नहीं होता है, और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है, और मुझे बहुत बार बुरा भी लगा इस चीज़ को, और कभी कभी मैं बहुत इमोशंस में आ भी जाती हूँ। पर मुझे लगता है कि गॉड्स के प्लान और हमारी जर्नी, डेस्टिनी के प्लान्स अलग होते हैं, और अगर वो हमारा सेम गोल हमसे कराना चाहते हैं, फाइनल गोल हमारा कुछ भी हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन अगर चेंज होने लग जाती है तो उसमें गॉड प्लान बन ही जाता है, और अगर गॉड प्लान नहीं तो शायद ही हमारी डेस्टिनी में लिखा है। तो मैं इन चीज़ों को तो मानती हूँ, इसलिए मैं भी स्टक फील करती हूँ। मुझे भी उन चीज़ों का बुरा लगता है जो पहले मुझे मिली और अब मेरे पास वो चीज़ें नहीं हैं। क्या वो मैं वापस लेने वाली हूँ? हाँ, बिल्कुल लेने वाली हूँ, क्योंकि जो तुम डिज़र्व करते हो ना, वो तुम कैसे भी किसी भी हार्ड वर्क से हासिल कर ही लेते हो। तो अपने आप पे कभी डाउट तो करना ही नहीं है, तो एकदम चिल मारनी है, क्योंकि मैंने भी 2024 का हाफ मंथ और उसके बाद 2025 पूरा का पूरा, मतलब गॉड प्लान की तरह, आई मीन गॉड प्लान ने हमारे प्लान की तरह चला ही नहीं, मतलब जो जो मैंने प्लान बनाए थे वैसा कुछ भी नहीं चला। लेकिन उसके बाद तो 2026 आया ना, और उसमें जो चीज़ें हुई है वो मैंने सोची भी नहीं थी। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें बस ऐसे सोचा था कि ऐसा हो जाना चाहिए, बट उसके लिए एफर्ट्स मुझे नहीं लगता डाले थे, बट मुझे पता था कि वो मुझे करना है, तो वो चीज़ें हुई भी हैं। लेकिन उस हिसाब से पहले कुछ क्यों नहीं गया जो मुझे चाहिए था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, तो इस पर मुझे बुरा भी लगता है। बट जैसे जैसे समय बीत रहा है तो ऐसा लगता है कि शायद ये होना ज़रूरी था, और मुझे लगता है ये होना भी चाहिए। अगर वो ही चीज़ तुम्हें उसी जगह ले जाना चाह रही है, बट अगर समय लग रहा है तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि हम में से हम हर किसी को बुरा लगता है अगर हमारे प्लान्स उस हिसाब से नहीं चलते हैं। मुझे भी बहुत बुरा लगा, और लाइफ का यही एक फंडा है भाई, कि तुम जितना सोचोगे, जितने प्लान्स बनाओगे, आखिर में वो टूट ही जाते हैं, और टूटते हुए दिखते भी हैं, और वो ही तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना देंगे, तुम्हारा कमबैक इतना अच्छा करा देंगे, और तुम्हें उस लेवल पे खड़ा कर देंगे, तुम्हारी फाउंडेशन ऐसी बना देंगे वो, कि फिर तुम चाहे कितने बड़े गोल्स देखो वो तो तुम हासिल कर ही लोगे। तो एक सीख मिलती है कि प्लानिंग उसी हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से हम उसमें एफर्ट्स डाल सकते हैं। अगर मेरा एक प्लान काम नहीं करा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी स्टोरी ही रुक गई है, वो तो रिस्टार्ट होगी और वो कंटिन्यू रहेगी। एक्चुअली अगर हमारी प्लानिंग काम नहीं कर रही है तो स्टोरी तो कंटिन्यू है ना, वो भी तो प्लानिंग का पार्ट ही है। तो फिर मैंने इसमें बहुत बार सोचा यार, सही बात है, मतलब प्लान किया, वैसा नहीं चला, लेकिन स्टोरी तो कंटिन्यू है ना, स्टोरी में ही वो चीज़ें हो रही है जो कि हो रही है, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लाइन्स, इसलिए जैसे प्लान काम ही नहीं करा है और वो स्टोरी कंटिन्यू है, तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करूँ, चाहे वो अपने यूट्यूब चैनल पे कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी मेमोरीज बनाने के लिए कर रही हूँ, और ताकि मैं इन फ्यूचर अपने आप को देख भी सकूँ। तो ऐसे हम सबको करना चाहिए। तुम्हारी कोई भी स्टोरी चल रही है, कोई भी टाइमिंग चल रही है, तुम उसमें स्टक हो, तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम अपने आप को रिकॉर्ड करो, तुम्हें पता होगा तुमने कौन से समय से अपने आप को निकाला है, तुमने क्या क्या फेस किया है। तो बस वो ही मैं भी कर रही हूँ। तो इसलिए अच्छे दिन भी होंगे, बुरे दिन भी होंगे, और स्टकनेस फील भी होगी, और रोना भी आएगा रोना भी आएगा, तो कोई बात।
देखिए, यहाँ पर मैं परफेक्ट लाइफ दिखाने नहीं आई हूँ। मेरी जो रियल जर्नी है, जो मैं रियल हूँ, वो ही मैं दिखाने आई हूँ। और शायद हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी खुद की डॉक्यूमेंट जर्नी की बात है। अगर हम अपने आप को फेक चीज़ों से रिकॉर्ड करते रहेंगे तो हमें अंदर ही अंदर खालीपन भी महसूस होगा। तो फिर इसीलिए मैंने अपने आप को एकदम रियल जर्नी की तरह अपने चैनल को मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँ, ताकि मेरी लाइफ डॉक्यूमेंट होती रहे। और अगर आप भी लाइफ के किसी फेज में फील कर रहे हो कि थिंग्स आर नॉट गोइंग एज प्लान, यस, then trust me, you are not alone. We are with you. I am with you guys. You are not alone. तो बस इसलिए खुद पर काम करते रहो, एक एक स्टेप लेते रहो। शायद डेस्टिनेशन में वो चीज़ें काम कर ही जाएगी, तुम्हें डेस्टिनेशन तुम्हारी वहाँ तक ले ही जाएगी। और शायद डेस्टिनेशन तक पहुँचने का रास्ता कुछ अलग हो, लेकिन वो वहाँ धीरे धीरे ले ही जाएगी। तो ट्रस्ट द प्रोसेस। तो बस वहाँ तक पहुँचना अभी भी पॉसिबल है। तो मुझे यही सब बोलना था। ये मेरे एपिसोड्स चल रहे हैं, ताकि मैं अपने अभी जो मेरे ब्लॉग्स बन रहे हैं वो ऐसे ही बनते हैं, कुछ कुछ मिनट्स के। और मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ, और ऐसे मैं एपिसोड लेके आती रहूँगी। मेरे पास कुछ चीज़ें भी मेरे राइट डाउन हैं, थिंग्स जो मैं यहाँ पे एपिसोड बनाना चाहती हूँ। तो बस इसलिए मैं यहाँ पे अपनी बातचीत करने आ गई हूँ। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करती रहूँ। और अगर अभी आप मुझे मेरी इस जर्नी में सपोर्ट कर रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है जो स्टार्ट कर रहे हैं, कि उसे लोग सुन पा रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब सुन तो पाएंगे ना। तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं उनको। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं भी कर रही हूँ ना, तो कोई लड़की मुझे देख रही है, मेरी एज का कोई देख रहा है, या मेरी एज से बड़ा कोई भी है, आप कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे हो, तो मुझे लगता है कि हमें अपने आप को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, हमें अपने आप को समझना चाहिए। और जिस दिन हमने ये चीज़ें शुरू कर दी, फिर और लोगों के लिए और फालतू चीज़ों के लिए हमारे पे टाइम नहीं रहेगा। तो इसलिए थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइज, ताकि नई नई वीडियो आपके पास आती रहे। और मैं इम्प्रूवमेंट लाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं बातें करूँ। तो ठीक है, मिलते हैं, ब्लॉग्स में मिलेंगे और नेक्स्ट एपिसोड्स में मिलेंगे। तो फिर बाय बाय, टेक केयर।